हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। और चलिए हम ये जो है नई रिक्तियाँ निकली हुई हैं उन्हीं के बारे में देखते हैं, जानकारी लेते हैं कि जो है ये कौन सी रिक्तियाँ हैं। तो देखिए ये जो है आपकी निकली हुई है सेवा योजन कार्यालय से, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है। सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप जो है अभी जब तक कि मान लीजिए जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक पार्ट टाइम जॉब की तरह हो सकता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका जो एम है उनको छोड़ दीजिए उसको, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, आर्थिक स्थिति जो है, तो उस तरह से एक तरह से सिक्योर हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से बर्डन नहीं होता है कार्य का। तो इसको करते-करते आप जो है अपना क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, तो ये आपका देख लीजिए एक तरह से ये देखिए रिक्तियों का जो विवरण है उसको हम बता दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिए और आप लोग इसमें फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दीजिए। देखिए क्या होता है, एक एज होती है। मान लीजिए 21 से 28 साल तक का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बेस्ट है आप अपने लक्ष्य पर ही अड़े रहें। लेकिन जब 30 प्लस हो जाते हैं, 35 प्लस हो जाते हैं तो हमारे ऊपर फैमिली का बोझ हो जाता है, हर चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक चीज़ ज़रूर बैकअप में रखनी चाहिए। तो उसके लिए है आप लोग ये डाल दीजिए, कोई विशेष वो भी नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो है जो संस्था कह सकते हैं, कंपनी है जहाँ से ये प्रसारित हुई है, वो है वीएस एंटरप्राइजेज़, ठीक है। पद नाम आपका है इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो दिशा निर्देश देना है ना हर चीज़ को, कार्य किस प्रकार से करना है गाइडेंस की तरह, ये उसका जो है ये पद नाम है। और विभाग का नाम क्या है, यानी कि कहाँ से निकली हुई, तो बेसिक शिक्षा विभाग से निकली हुई है। और रिक्त पोस्ट करने की जो है तिथि क्या है, यानी कि कब से निकली हुई है, तो ये 21 जनवरी 2026। तो ये सारी ये रिक्तियाँ जो है जानकारी में आई थी। और आप ये देख लीजिए कि क्या है कुल रिक्तियाँ। और देखिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो जो है आप लोग जल्दी से आप लोग जो है कर दीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता ही नहीं चल पाती हैं, ठीक है। तो ये मुझे अचानक से दिखा तो हमें लगा कि ये बता देनी चाहिए। तो अंतिम तिथि आपकी 6/2/2026 है। आज जो है 4 हो ही रही है, तो आप लोग अभी भी लास्ट टाइम फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ जो है मिल नहीं पाती हैं सब लोगों को। आवेदन की अंतिम तिथि 6/2/2026 है, ठीक है। तो इसको ये ध्यान में रखेंगे। तो इसकी अनिवार्य योग्यता देख लेते हैं, क्रमांक इसमें क्या है, देखिए शिक्षा समूह क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएट। वर्ग स्ट्रीम क्या है, तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर से आप हो। और फिर देख लीजिए शिक्षा का स्तर बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। और ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये पुरुष और महिला, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये तो है ही है, लेकिन महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए है। रिक्त की प्रकृति क्या है, तो थर्ड पार्टी। कार्य का विवरण क्या है, तो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर एग्रीकल्चर नर्सरी गार्डन, है ना, ठीक है, गार्डनिंग। इसमें क्या होता है कि आपको एक तरह से गाइडेंस की तरह से काम करना होता है, आपके अंडर में भी और लोग कार्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। सुनहरा मौका है। तो इसका विवरण देख लेते हैं। तो वेतन क्या है इसका, 10,000 से 20,000 तक का है, अलग-अलग जो है पोस्ट होता है। और न्यूनतम आयु देख लेते हैं। तो आयु सीमा आपकी 21 है और अधिकतम आयु क्या है, तो 40, ठीक है। अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं, यानी कि है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे। अपेक्षित अनुभव कुछ नहीं मांगा गया है, अगर है तो दे दीजिए, ठीक है। कार्यस्थल, तो ये उत्तर प्रदेश से जो निकली हुई, जनपद कौन सा, तो अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ जनपद की ये जो है वैकेंसी है। तो आप लोग इसमें फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भर दीजिए। और कुछ अन्य विवरण भी नीचे दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर जिसको लिंक चाहिए तो कमेंट अगर करेगा तो उसको हम लिंक ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट सेक्शन आप के लिए ओपन है, आप वहाँ पर कमेंट करिए तो आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें करना क्या है, तो क्वालिफिकेशन जैसे बीएससी एग्रीकल्चर उक्त पद हेतु श्रेणीवार रिक्तियाँ निम्नानुसार हैं। जैसे कि सामान्य वर्ग की 4 हैं, 4 पद हैं, अनुसूचित जात के, या कह सकते हैं एससी के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजात के या एसटी के शून्य, यानी कि एक भी पद नहीं है आपके। ओबीसी के 2 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो है एक भी पद नहीं है। पदों की संख्या 8 पद। आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार मान्य होगा। संबंधित श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, यानी कि आप जिस भी श्रेणी में हो उसका वैध प्रमाण पत्र आपको जो है लगाना होगा इसके साथ,
ठीक है, तो ये इस तरह से एक ये जानकारी थी। तो इसमें करना क्या है आपको, आप लोग ज़रूर अभी आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन, 3 दिन बहुत होते हैं जो है आपका कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए और इसके साथ ही आप अपनी तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, जो जिस पद के लिए या टीजीटी के लिए, एलटी के लिए, खास करके महिलाओं के लिए भी हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, ये चीज़ जल्दी पता नहीं चल पाती है। तो ये संयोजन कार्यालय से है, तो आप लोग जो है कोशिश करके सब लोग फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आप कहीं न कहीं एक जगह पर सेवा योजन आप लोगों का वैसे करा ही लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है तो इस सेवा योजन आप लोग करा लीजिए। ठीक है, तो आपको ओटीआर मिल जाएगा और वैसे भी करा लेना चाहिए क्योंकि आगे फ्यूचर में आप लोगों को अधिकतर हर वैकेंसी के लिए इसकी आवश्यकता भरना पड़ती रहेगी। इसके अलावा और देखिए हमारे चैनल पर ये चीज़ है कि देखिए कुछ हमने बताया था, हमने अभी शेयर नहीं किया है, लेकिन समय आएगा तो हम शेयर ज़रूर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी तो जो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे क्लास कंटिन्यू होगी। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो एक प्लेलिस्ट पे आपको टीजीटी की जो है भले ही क्लास कम होंगी लेकिन उनकी क्वालिटी बेहतर होगी। उसके अलावा जो भी वैकेंसी आएँगी उनकी हम जो है आपको जानकारी देते रहेंगे। तो जो है नए सिरे से जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, जिन्होंने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे और कमेंट कर दीजिएगा जिसको अगर लिंक चाहिए इसका फॉर्म भरने के लिए। मेरी समझ से तो आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। देखिए, चाहे जितने फॉर्म आए, जो भी आए, तो इस समय आपका समय यही है कि आप अन्य जगहों पर अपना पैसा ना खर्च करके फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दिया करिए क्योंकि कभी भी किस टाइम कहाँ पर किस्मत चमक जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना? ये नहीं कि किस्मत से ही होगा, आपको कर्म करना होगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि किस्मत भी साथ दे जाती है, तो इसलिए आपको कर्म भी करना होगा, पुरुषार्थ भाग्य के साथ-साथ पुरुषार्थ तो करना होगा ही। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। चलिए फिर बहुत-बहुत धन्यवाद।